हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मॉडरेट्स का दौर, एक्सट्रीमिस्ट चरण, गांधी योग और कई अन्य आंदोलन हुए, लेकिन इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी। भारत के युवाओं को लगने लगा कि यदि आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो आजादी मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। उनका मानना था कि अंग्रेजों को उन्हीं के तरीके से जवाब देना होगा। इसी सोच से प्रेरित होकर कई क्रांतिकारी नेता आगे आए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस। ये सभी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ऑनर थे। फॉर्मेशन ऑफ HSRA सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। यह संगठन फिरोज शाह कोतला, दिल्ली में बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद का स्पष्ट कहना था, हम स्वतंत्रता और स्वराज प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन हम बल का प्रयोग केवल तभी करेंगे जब अपनी बात मनवानी होगी, न कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई इतिहासकार क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को आतंकवादी कह देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आतंक फैलाना नहीं था। वे केवल ब्रिटिश शासन के अन्याय का विरोध कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 की घटना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवराम राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स को गोली मार दी। ऐसा क्यों हुआ? उस समय साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय के नेतृत्व में रैली निकाली गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। लाठीचार्ज का आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। हालांकि लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के नेता थे, लेकिन उनकी मृत्यु ने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के अंदर आग भर दी। लाठीचार्ज का आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। क्रांतिकारियों का लक्ष्य स्कॉट को दंड देना था, लेकिन जब वे पहुंचे तो वहां जॉन पी सॉन्डर्स मिला, जो लाठीचार्ज की घटना में शामिल था। इसलिए 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। जब यह खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंची तो वे समझ गए कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आसानी से पकड़ में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने लाहौर में निर्दोष लोगों को पकड़ना, मारना, पीटना और परेशान करना शुरू कर दिया। उनका कहना था, तुम लोगों की वजह से हमारे अधिकारी की हत्या हुई है, अब इसकी सजा तुम लोग भुगतोगे। ब्रिटिश सरकार की मंशा साफ थी। उन्हें पता था कि अगर जनता पर अत्याचार होगा तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उन्हें बचाने अवश्य आएंगे। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि जब हमने कार्य किया है तो उसकी सजा निर्दोष जनता क्यों भुगते। इसलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। यह बम जानबूझकर कम शक्ति का बनाया गया था ताकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। इसका उद्देश्य केवल आवाज उठाना था, ब्रिटिश सरकार तक सच्चाई की गूंज पहुंचाना। अंतिम बलिदान। इन घटनाओं के बाद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अमर अध्याय बन गया।